अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है और तीसरे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मोहम्मद रिजवान के 100 वनडे मैचेस मुकम्मल हो गए हैं, जबकि शाहीन अफरीदी की अगर बात की जाए वो कहते हैं कि सीनियर्स टीम की ज़रूरत और बाबर आजम बैकबोन है। नौजवानों ने वो कर दिखाया जो बड़े ना कर सके। राइजिंग स्टार एशिया कप की अगर बात करें, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को आसानी से हरा दिया है। पाक भारत मुकाबला हो तो कोई ना कोई तनाज़ा लाजमी है। अब कैच इशू ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका कप्तान को बोना कहने वाली भारतीय टीम तीसरे ही दिन सर झुकाए पवेलियन लौट गई है और इटली के सुपरस्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने एक और मैदान मान लिया है और नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में खत्म हो गई है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब और मोहम्मद यूसुफ अंजुम। तो आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे। गो कि पाकिस्तान वुमेन टीम की अगर बात की जाए तो वो कोलंबो में वर्ल्ड कप का मैच हार गई हैं, लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ अगर एक अच्छे नोट से करें, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज़ में हमने क्लीन स्वीप किया है, आप इस सीरीज़ के हवाले से ओवरऑल कमेंट, जो तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही, हमने कम बैक देखा कुछ खिलाड़ियों का, कैसा रहा? हिफ्जा देखें, जब सीरीज़ शुरू हुई है तो श्रीलंका आलमी रैंकिंग में वनडे में चौथे नंबर पर मौजूद थी, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर था। इससे पहले क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ जीती और ये आम तासर भी था और हमने भी जिक्र किया कि उनके 6 या 7 बड़े खिलाड़ी वो टीम के साथ नहीं आए थे। उन्होंने यंग खिलाड़ी ज़्यादातर भेजे और अच्छी सीरीज़ जो पाकिस्तान ने जीती। लेकिन श्रीलंका की फुल टीम जो है वो पाकिस्तान में आई, क्योंकि इसके पहले 3 वनडे मैचेस और इसके बाद जो कल से शुरू हो रही है T20 सीरीज़ में भी श्रीलंका ने हिस्सा लेना है। एक मजबूत टीम थी, तवक्को थी मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होगा, जैसा कि पहले वनडे मैच में हुआ और पाकिस्तान बहुत ही क्लोज जाकर 300 रन थे और पाकिस्तान सिर्फ 6 रन से जीता था। लेकिन दूसरे जो दोनों मैच हुए हैं उनमें रिदम में आई पाकिस्तानी टीम, दूसरा मैच भी आसानी के साथ जीते और तीसरे मैच में तो 4 चेंजेस भी की गई, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था और हम भी कहते थे कि जो बाहर बैठे हैं उनको फैसल अकरम और वसीम जूनियर उनको चांसेस कम मिल रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी भी वापस आए, जो बताया गया था कि दूसरे मैच में शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो 4 चेंजेस के साथ जो है पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी और पाकिस्तानी टीम ने इसको भी कहना चाहिए कि आसानी के साथ जीत लिया। लेकिन यहाँ ये कहना चाहिए कि पहले बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फैसल अकरम से उम्मीद थी कि उनको काफ़ी देर के बाद उनको चांस मिला। पाकिस्तान में उनका पहला मैच था, उन्होंने बहुत ही नबीतुली बॉलिंग की। मैं उस वक्त सुन रहा था कमेंटेटर को, फैसल वकार यूनुस को, वो भी कह रहे थे कि फैसल अकरम जो है वो अच्छी फ्लाइट करवाते हैं और सुफियान मकीम और फैसल अकरम में यही एक फ़र्क है, वरना बुनियादी तौर पर दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं। और उनके साथ जो है फास्ट बॉलर्स ने अच्छी गेंदें की हैं। हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार पाए 9 विकेटें लेकर। लेकिन वसीम जूनियर, जिनको बहुत कम चांस मिलता था और आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ से लेके तो शारजा तक उनको काफ़ी विज़िट कराए गए और फिर एक मैच मिला था उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा तवक्को के मुताबिक नहीं थी। लेकिन कल उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की, रिवर्स स्विंग भी करवाया जिसका शाहीन अफरीदी ने बाद में जिक्र भी किया और 3 विकेटें भी ली। मैन ऑफ द मैच हुए वसीम जूनियर। तो कहना चाहिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। जब बैटिंग की पाकिस्तान की बारी आई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बहरहाल दिखाई नहीं देता था कि 211-12 रन पाकिस्तानी टीम नहीं कर पाएगी। लेकिन क्योंकि हसीबुल्लाह, जिनके बारे में बार बार आवाज़ उठाई जाती थी कि विकेट कीपर टीम में शामिल हैं, उनको चांस क्यों नहीं दिया जाता, साइम अयूब की जगह पे हसीबुल्लाह को शामिल किया गया था। हसीबुल्लाह ने कीपिंग तो अच्छी की, उन्होंने 2 कैचेस भी लिए, लेकिन बैटिंग में वो बहुत शदीद प्रेशर में दिखाई दिए। स्पिनर से स्टार्ट किया था श्रीलंका ने मोहेश ठक्साना से और फिर हसीबुल्लाह 12 रन पर गोया के 2 ओवर्स पूरे खेल कर बगैर कोई स्कोर बनाए वो आउट हो गए। इसके बाद फ़खर जमान अच्छा खेले और फिर बाबर जमान निस्बतन बेहतर खेले। लेकिन बाबर जमान जो पिछले मैच में सेंचुरी करके पूरे मुल्क का और शायकीन के दिलों पर कब्ज़ा तो खैर पहले ही जमाया हुआ है, मज़ीद उन्होंने जगह बनाई, हर तरफ से तारीफ़ हो रही थी। शायद उसी प्रेशर में मुझे तो दिखाई दिए और वो सेंचुरी के प्रेशर में, क्योंकि या ये वो लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में थे तो 32 या 34 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान आगा के आउट होने के बाद फिर अच्छा खेले मोहम्मद रिजवान, जिसका आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि उनके 100 वनडे मैचेस मुकम्मल हो गए। रिजवान हमेशा
अच्छा खेलते हैं। और मैं तो खैर पहले ही उनके हक़ में होता हूँ कि T20 में भी रिजवान की जगह बनती है, क्योंकि आपने आजमा लिया। अब उस्मान खान को कि टीम पहले से अनाउंस हो चुकी है, उस्मान खान खेलेंगे जो कल से T20 सीरीज़ हो रही है। हुसैन तलत का भी जिक्र करना चाहूँगा। ये कहा जाता था कि वो साथ हैं लेकिन तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे, लेकिन हुसैन तलत भी अब 2 मैचेस में उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान ने निस्बतन अगर देखा जाए, बज़ाहिर तो मोहम्मद रिजवान ने बहुत सी गेंदें खेली, निस्बतन स्लो खेले, 61 रन बनाए, लेकिन मेरा ख्याल प्रेशर इतना नहीं था और उनको पता था कि हम सुकून के साथ भी खेलते खेलते जो है ना टीम की किश्ती जीत की पार लगा देंगे। और एक खुशकुन है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे नो डाउट कप्तान भी चेंज हो जाएगा, प्लेयर भी चेंज हो जाएंगे T20 में, लेकिन रिदम में आ चुकी है टीम, जैसे कि शाहीन अफरीदी ने बाहर मैच में किया। तो बहरहाल अपनी कौमी टीम को भी, शाहीन को भी, बल्कि मैं समझता हूँ सिलेक्टर को, कोच को भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती है और अब श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप किया है। यूसुफ, क्या लगता है हमने जो चेंजेस की हैं बार बार, स्पेशली इब्रार के हवाले से जानना चाहूँगी। हमने उसे साउथ अफ्रीका के भी जिस मैच में ड्रॉप किया और जिसमें शामिल किया, हमने जिसमें भी शामिल किया वो हमारे बेस्ट बॉलर रहे, 3 विकेट्स 4 विकेट्स लेकर, और हमने उनको लास्ट मैच में भी ड्रॉप किया। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बैटिंग के हवाले से कमेंट करें, बॉलिंग के हवाले से हमने बैटिंग पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक किस किस डिपार्टमेंट में कह सकते हैं कि वाज़ेह बरतरी हासिल की? देखें हिफ्ज़ा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस, उससे एतमाद हुआ पूरी कौम को और पूरी पाकिस्तानी टीम को, जिसने श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। खामियाँ अभी तक मौजूद है, लेकिन उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही। श्रीलंका के खिलाफ आपने देखा कि हमारे जो इब्तदाई बल्लेबाज थे उन्होंने भी अच्छे रन करने के लिए कोशिश की। उसमें ख़ासतौर पर जाहिर साहब ने जिक्र किया बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का। इनके आने से ज़ाहिर सीनियर जब खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनते हैं तो फिर नौजवान खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलता है, उनको सीखने का मौका मिलता है। और इसी जो चीज़ थी हमने पहले भी मॉनिटर किया था, बात भी की थी कि पाकिस्तान के से जो नौजवान हैं एकदम से उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सीनियर के साथ मिलाकर अगर उनको खिलाया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब पाकिस्तान चूँकि एक रिदम में आ चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ खेलने के बाद, इसी तरह उसने कंटिन्यू किया श्रीलंका के खिलाफ। जब टीम जीत रही हो तो फिर आपका हर जो खिलाड़ी है वही मैच विनर बनता है, उससे एतमाद आता है, खिलाड़ियों को भी पूरी टीम कम्बिनेशन पर बेहतर दिखाई देता है। आप इब्रार हो चाहे सुफियान मुकीम को मौका दें, अब हमारे पास अच्छा टैलेंट सामने को दिखाई दे रहा है। अब चूँकि सारी तैयारियां ख़ासतौर पर T20 के हवाले से जो फरवरी में वर्ल्ड कप होना उसकी ICC के लिए तैयारियां हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने एक सही वक्त पर एक अच्छी कम्बिनेशन के साथ मैदान में उन्होंने अपनी जो एतमाद में उसको इजाफा किया। अब देखना यह कि पाकिस्तान की टीम T20 में जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने कमाल कर दिया और हमने भारत को एकतरफा तौर पर हरा दिया। इस मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो हमारा जो यंग स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत दिखाई दिया? हिफ्ज़ा देखें, इससे पहले जो हमारी सीनियर टीम है एशिया कप में हमने 3 मैच खेले पाकिस्तानी टीम ने इंडिया के साथ, तो तीनों मैच हार गए। और हम तो अक्सर यही कहते हैं कि वो मैच जीत सकते थे। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसकी भी एग्जांपल दे दूं 2024 का, हर मैच क्लोज जाके हमारी सीनियर टीम है जो प्रेशर की वजह से हार जाती है। लेकिन यकीनी तौर पर ये जो राइजिंग स्टार एशिया कप हो रहा है दोहा में, कतर में, पहली दफ़ा दोहा उसकी मेज़बानी कर रहा है, उसमें पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता, लकी रहे इरफान खान नियाज़ी जो कप्तान है, और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। तो पाकिस्तानी टीम ने उस टीम को जिसने इससे पहले UAE के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेली इंडियन टीम, और उनके ओपनर हैं, और उन्हें 144 रन बनाए थे 42 गेंदों पर, और उस पूरी टीम को 136 पर ढेर कर दिया। पाकिस्तानी नौजवानों ने, बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। शायद ने 3 विकेटें ली। मुआज़ सदाकत की ख़ास तौर पर तारीफ़ करना पड़ेगी। मुआज़ सदाकत का तलक पेशावर से है, 20 साल के हैं, लेफ्टी हैं, बैट्समैन, लेफ़्ट के साथ स्पिन गेंदें करते हैं, 2 विकेटें भी ली उन्होंने और 79 रन नॉट आउट भी बनाए। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया। पहला मैच भी बहुत अच्छा खेले, और इससे पहले जो है हांगकांग सुपर 6, अगर आपको याद होगा वहाँ टीम गई थी, वहाँ अच्छे खेल का मुजाहरा किया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। वैसे ये खेलते हैं, नौजवान है, बड़ी एनर्जी है, और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने इंडियन टीम का प्रेशर नहीं लिया। 136 का टारगेट था, और फिर आसानी के साथ कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने मुआज़ सदाकत के 70